सिरसा से टिकट मिलने के बाद अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से अशोक तंवर ने कहा है कि सभी पार्टियों ने मेरा शोषण किया, मुझे धोखा दिया, लेकिन बीजेपी ने मेरी काबिलियत को पहचाना है। ये अशोक तंवर ने कहा है और उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। ये तैयारियां कर रहे हैं कितने लाख से इन्हें हराना है इस चीज की। तो ये अशोक तंवर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ बीजेपी ने मेरी काबिलियत को पहचाना है। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने अभी कुछ हाल ही फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की थी और अब बीजेपी की तरफ से जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो उन्हें सिरसा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो बीजेपी की तारीफ करते हुए अशोक तंवर नजर आए हैं। तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका सफर जो रहा है लगातार, पहले कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और अब धोखा देते रहे लोग मेरे को, सारे लोग धोखा देते रहे, मेरे को भी देते रहे। हमारे हजारों लाखों साथी पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसे ही हैं, हरियाणा के अंदर हैं, जो संघर्ष करते हैं पार्टियों के लिए। पार्टी उनको गाजर मूली की तरह समझती है, कीड़े मकोड़े की तरह समझती है, मजदूरी करवाती है, उनका शोषण करती है। और दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित है, जहां कार्यकर्ता संघर्ष के बल पर अपनी क्षमता के आधार पर, अपने समर्पण और विचारधारा के समर्पण के आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। नरेंद्र मोदी जी का मैं आभारी हूं, आदरणीय नड्डा जी का, अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, विप्लव देव जी का, तमाम उन कार्यकर्ताओं का और सिरसा की जनता का, जिन्होंने अपना विश्वास मेरे पे जताया एक बार फिर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सारे सर्वे करवाती है, सबसे फीडबैक लेती है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता की अहम भूमिका होती है। यहाँ ये नहीं है कि ये मेरा उम्मीदवार है, ये गधा है, घोड़ा है, इसको उम्मीदवार बना दो, ये ऐसा नहीं है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैसला पार्टी ने लिया। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राजनेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला और अभय चौटाला ने गठबंधन टूटने के कारण का खुलासा किया तो सियासी विरोधियों ने भी उन पर पलटवार किया। आज से 6 वर्ष पहले भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी। हमें घर से, पार्टी से पूरी तौर पर निष्कासित कर दिया गया था। मैंने जींद की पावन धरा पर उन साथियों से कहा था कि भाई ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, पार्टी भी आपकी, विधायक भी आपके, 23% वोट भी आपके। आप बराए मेहरबानी करके इन्हें संभाल करके रखना। हम तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, अपना नया घर बसाने का काम करेंगे। जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ ले। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा। सरकार को ये बात समझ में आई। मेरे ख्याल उनके पास ये रिपोर्ट गई कि अगर ये इसी तरह से सरकार चलती रही तो फिर भारतीय जनता पार्टी, जहां जेजेपी तो खत्म ही हो जाएगी, भाई भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान मिटेगा इस प्रदेश से। आज प्रदेश में लोगों ने एक फैसला कर रखा है कि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने ये फैसला लेकर के चेहरे बदलने का काम किया। चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो 4.5 साल लोगों ने भुगते हैं उसको लोग भूल नहीं पाएंगे। सत्ता को छुपाने के लिए ये प्रयास है, लेकिन दोबारा लोगों की आग में धूल झोंकने का प्रयास है। जैसे पहले किया हमने इसमें, और उस समय भी हमने कहा था, और आज से 1 महीना पहले शायद यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं मैंने कहा था कि एक और समझौता होगा इनका,
गठबंधन तोड़ने का। अब वो आप देखो, पहले कर चुके समझौता लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन लोग समझ चुके कि ये छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार हरियाणा में